आगे चलते हैं जी। सुधय उपास्य इति जाते, ये स्थिति होने पर, जाते मतलब उत्पन्ने, स्थिति भी कहीं लिख दिया जाता है, ऐसे लिखते हैं। आगे अनचि चाहे ना, अनचि सप्तमी का एक वचन और च अव्यय पर, अनच, अनच में मिला देंगे तो अनचि सप्तमी का एक वचन और च अव्यय। अच है जी, न अच बराबर क्या बन जाएगा, अनच बन जाता है। न अच, नए नए तत्पुरुष समास है इसमें, न अच बराबर अनच। ध्यान रखिए, ये इधर न अच बोल रहे ना, न ब्राह्मण, न ब्राह्मण बोलते हैं ना तो अब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण, न ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं ना, तो अ, ये हलादी शब्द होगा ये इधर वाला तो उसमें अ जुटता है, और इधर वाला आजादी होता है ना तो अन ला करके जोड़ दिया जाता है, अन सूत्र के द्वारा होता है, लेकिन समझे रहिएगा। लेकिन विग्रह तो सभी का वही करेंगे, न अच बराबर अन अच मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अनच, और न ब्राह्मण बराबर अ ला करके खाली जोड़ना है, अब्राह्मण बनता है। ये अपने से ध्यान रखेंगे कि ऐसा कि हलादी शब्द इधर वाला होगा, उत्तर पद इसको बोलते हैं, तो उसमें हलादी होगा तो अ ला करके जोड़ दिया जाता है ना, और अगर आजादी उत्तर पद होता है तो अन हलंत ला करके जोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे, ये बन जाएगा। ठीक, ये नियम है। न अश्व, क्या बनेगा, न अश्व, हाँ, अन और अश्व जोड़ दिया जाएगा तो अनश्व बन जाएगा। न ऋत्विक, क्या बन जाएगा, न ऋत्विक, ये ऋत्विक नहीं है, ऋत्विक बोलते हैं ना तो क्या बनेगा, अनऋत्विक बन जाएगा। न उपस्थिति अनुपस्थिति बनता है ना, तो अपने से ये दो चार लगा लीजिएगा कि ऐसा होता है। न उपास्य बराबर क्या बनेगा, हाँ, अन लाकर जोड़ दिया जाएगा, अनुपास्य। न सुधी ही बराबर अशुद्धि, ऐसे अपने से समझे रहिएगा। तो ये अनच बना दिया गया है जी ना, नए तत्पुरुष समास किया गया है, और सप्तमी जोड़ दिया जाएगा। सप्तमी का एक वचन में गी का ही आता है ना, ये जोड़ देंगे तो अनची बन गया है। ठीक, ये पर्युदास और प्रसज्य दो प्रकार के नए होता है, पर्युदास और प्रसज्य। यहाँ प्रसज्य ध्यान रखेंगे, निषेध जो करते हैं तो निषेध यहाँ प्रसज्य निषेध है, एक पर्युदास होता है। प्रसज्य निषेध और पर्युदास में दोनों में थोड़ा सा भेद होता है। अब्राह्मण, अब्राह्मण देखना पड़ता है कि अनच जो लिखे हैं और अब्राह्मण लिखे हैं, तो ये भी नए समास है ना, निषेध किया जा रहा है, और अनच में भी निषेध किया जा रहा है भाई। अरे न निषेध में ही होता है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये क्या अंतर है, तो एक पर्युदास और निषेध और एक प्रसज्य निषेध। पर्युदास में क्या किया जाए, तद भिन्न तद सदृश ग्राही होता है। पर्युदास जहां होता है तो जिसका निषेध किया जाए उससे भिन्न उसके सदृश का ग्रहण किया जाता है। और प्रसज्य निषेध में क्या करते हैं कि उसका निषेध में ही तात्पर्य रहता है, उसका तद भिन्न तद सदृश ग्राही नहीं होता है। दोनों में यही अंतर होता है। जैसे अब्राह्मणम आनय बोला जाता है, अब्राह्मणम आनय, तो क्या करेंगे, अब्राह्मण बराबर देखिए, अब्राह्मण ईंट को भी बोलते हैं। ईंट अब्राह्मण है ना कि ब्राह्मण है, अब्राह्मण है। क्षत्रिय भी अब्राह्मण होगा, ये सब अब्राह्मण, और ब्राह्मण से भिन्न को अब्राह्मण बोलते हैं। ठीक, तो अब्राह्मणम आनय बोला गया तो वहां ये नहीं किया जाएगा कि ब्राह्मणम न आनय, अर्थ तो यही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। वहां क्या कहता है, ये पर्युदास मान करके ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के सदृश को लाया जाता है। ठीक, कोई बोले ए अब्राह्मण माने, अब्राह्मण को बुलाओ यहाँ, ठीक, अब्राह्मण को, तो ये नहीं कि वहां करेगा अरे निषेध है कि ब्राह्मण को मत बुलाओ, चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, वो समझेगा कि वो पर्युदास कर रहे हैं। ठीक, पर्युदास कर रहे हैं मतलब ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के सदृश लाना है ना।
तो ध्यान रखेंगे। तो अब्राह्मणम आनयम से ईंट भी लेकर के आ सकता है, वो भी तो अब्राह्मण है, लेकिन नहीं, वो भी तो ब्राह्मण से भिन्न है ना, लेकिन ब्राह्मण के सदृश होना चाहिए। ब्राह्मण में एक धर्म रहता है, कौन? मनुष्यत्व। तब मनुष्यत्व भी रहता है, मनुष्यत्व नहीं रहेगा, रहेगा। तब ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के सदृश लाना है, तब मनुष्यत्व न सदृश लाएंगे, ठीक। तो मनुष्यत्व जैसे इसमें है वैसे ही इसमें है ना। तो क्षत्रिय को लाएंगे, चाहे वैश्य को लाएंगे, चाहे शूद्र को लाएंगे, ईंट को नहीं लाएंगे। यही परिउदास का होता है अर्थ। परिउदास निषेध जहाँ होता है, तद भिन्न तद सदृश ग्राही का बोध कराता है, ठीक। और प्रसज्य में क्या करते हैं कि उसका निषेध में तात्पर्य होता है और वो क्रिया के साथ अन्वय किया जाता है। जैसे अनच है, तो अनचीच का अर्थ होगा, मान लिए कि ऐसे करते, सप्तमी है तो अच पर में न हो, अच से भिन्न अच के सदृश पर में हो, ऐसा अर्थ करते, तब क्या निषेध मानते? परिउदास। तो अच से भिन्न क्या होता है? हल होता है। अरे दो ही प्रकार के अच और हल होता है, मतलब तद भिन्न तद सदृश का। तो हल मतलब हल परे रहते हो जाता। तो पाणिनि जी को कह रहे कि हलिच सूत्र बना देते, काहे इतना बड़ा बनाए? अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः, ठीक। ये भी इनका एक है परिभाषा है ना, परिभाषेन्दु शेखर एक करके ग्रंथ है, उसमें 133 परिभाषा है। वो भी ये क्या है, व्याकरण शास्त्र को क्या लगाने के लिए ही परिभाषा बनाई है। तो ये एक नियम है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, कि अर्धमात्रा का लाघव होने पर पुत्र उत्पन्न घर में होता है, तो जितनी खुशियां होती है उतना ही खुशी किसको होता है? वैयाकरणों को होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अनचीच बनाए, और इसका वास्तविक अर्थ निकल रहा है क्या? हलिच निकल रहा है। अरे यही परिउदास मानते, तो परिउदास मानते तो इसका बस सूत्र का अर्थ करें। वृत्ति क्या लिखे मैं छोड़ दिया कि अनची का मतलब अच परे न हो, तो यही होता ना। अरे जैसे आया था इको अणची में अची, तो अच पर में रहते, यही किए पर मान लिया जाता है। तो वैसे ही अनचीच अच पर में न हो, लेकिन अच से भिन्न अच के सदृश बराबर हल पर में हो, जैसे यहाँ अब्राह्मण में किए थे। परिउदास मानते तो तब मानते तो ऐसा पाणिनि जी को सूत्र बनाना चाहिए था, क्या? हलिच। इसमें लाघव भी हो जा रहा है। कितने मात्रा का लाघव हो रहा है? अनचीच। इसमें टोटल कितनी मात्रा है? अनचीच में कितने मात्रा है? हम सब मिलाएंगे तो पहले अच देख लिया जाता है। ये भी गिनने के लिए भूमिका बना रहे कि अपने से बार बार गिनते रहिएगा कि कितना होता है। देखिए, एक अ है, उसके बाद न है, उसके बाद क्या है? अ है, उसके बाद च है, ई है, च है और अ। तब पहले अच देखेंगे, 1 2 3 4, 4 अच है ना, और चारों अच हरस्व है। हरस्व की कितनी मात्रा मानी जाती है? एक एक। तो 4 है तो 4 हो गया, तो कितना हो गया? 4 मात्रा ना। और उसके बाद हल कितना है? 1 2 3, 3 हल का एक कितनी मात्रा मानी जाती है? आधी मात्रा। तो आधा 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 बराबर 1.5 हो गया, तो 5.5, 5.5 मात्रा का सूत्र है ना। और हलिच बनाएंगे तो कितनी मात्रा हो जाएगी? अपने से अब गिनी, यही है तो दिखाने के लिए करते, तो कितना हो जाता है? 4.5 हो जाता ना, क्योंकि 1 2 3 अच है और सब हरस्व है। तो हरस्व का तो 1 1 होता है, तो 3 ओ हो गया और 3 हल है, 1.5 मतलब 4.5। तो 4.5 हुआ, तो इतना बनाने पर कितने मात्रा का लाघव हो रहा है? एक मात्रा ना भैया, इधर 4.5 इधर 5.5 है, तो 1 मात्रा का। तब तो 2 पुत्र उत्सव, 2 पुत्र उत्पन्न होने पर जो ये खुशियां होती है वो होना चाहिए वैयाकरणों को, ठीक। क्योंकि अर्ध मात्रा का अगर लाघव होता है तब तो 1 पुत्र के उत्पन्न होने पर जो खुशी होती है वो होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये बनाना चाहिए। इससे ज्ञापन हो रहा है कि यहाँ क्या है? परिउदास निषेध नहीं है, प्रसज्य निषेध है। प्रसज्य में क्या होता है? तद भिन्न तद सदृश क्रिया ही नहीं,
उसका निषेध में तात्पर्य होता है, सिर्फ निषेध करेगा बस। जो ये है ना कि अच पर में न होने पर, यही होगा जी। ध्यान रखेंगे कि अच पर में नहीं होना चाहिए, उसको निषेध में ही तात्पर्य होता है। तब वृत्ति लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अचह परस यरो द्वे वा स्तः, स्तो बन गया है न तू अचि, ये लिख रहे हैं कि अच से परे, अचह है ना पंचमी है, अच से परे जो यर लिखे है जी। अच से परे जो यर है उसको क्या होता है? द्वे, मतलब द्वित्व होता है। एक यर होगा उसको क्या कर, द्वित्व कर दो, दो कर दो। कब? अच पर में ना हो तो। ये नहीं करे अच पर में ना हो, लेकिन अच से भी ना, अच के सदिश हल पर में नहीं बोले, बस अच में पर, अच पर में नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, यर बोल रहे हैं जी। यर में देखेंगे, इसमें यर है कोई? धा भी है। और ये यर में कितना आता है? यर बराबर है 32। अच्छा चलिए 32 आता है, क्योंकि ह या वहां से शुरू करेंगे और नीचे सस आता है ना, हल में 34 आ रहा था, ऊपर नीचे ह छूट गया ना, तो बराबर 32 आ रहा है। ह को छोड़कर सभी व्यंजन आता है ना। तो देखिए इसको देख रहा हूं जी, ये बोला है अच से परे यर, तो अच हो गया उकार, उससे परे यर में ये आता है। इसको बोला है कि द्वित्व दो हो जाए ना। कब? अच पर में ना हो। तो अच पर में है क्या? अच पर में नहीं है, तो इसको द्वित्व करेंगे ना। इसको द्वित्व होगा कि नहीं ना, क्योंकि अच पर में भी है, और ये जो यर है ये अच से पर में भी नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसको नहीं होगा, सिर्फ इसको होगा। ठीक, यही इसका अर्थ है जी कि अच से परे यर को द्वित्व विकल्प से होता है। विकल्प वा भी दिए ना, वा का अर्थ होता है विकल्प से ना। वा मतलब विकल्प से, मतलब एक बार करना है एक बार नहीं करना है। तो एक बार कर रहा हूं जी, तो धकार को करेंगे ना, तो ध को द्वित्व ये यर में आता है, ऐसे कर देंगे उपास से। यही बोले इति, क्या लिख रहे हैं? इति धकारस द्वित्वेन, धकार को द्वित्व करने पर सु ध ध य उपास इति जाते, ये स्थिति बनी। विकल्प से किया है ना, तो एक बार ये भी रहेगा, एक बार ये भी होगा वा कहने से। आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रहे हैं कि झलाम जस झसी है, झलाम जस झसी, ये है जी झलाम जस झसी। झलाम, झलाम कहाँ का रूप था? हाँ, षष्ठी का बहुवचन, और जस कहाँ का है? प्रथमा का एक वचन, और झसी कहाँ का है? सप्तमी एक वचन। तो ध्यान रखेंगे, तो वृत्ति क्या लिख रहे हैं? स्पष्टम। ठीक, षष्ठी, अरे झल में आम जोड़ दिया जाएगा, षष्ठी के बहुवचन में आम आता है ना, आम जोड़ दिया जाएगा तो झलाम बन जाएगा। और जस में सु लाएंगे ना, सु का हल गया व्यो से लोप हो जाएगा ना, तो जस ही रह जाएगा, तो प्रथमा का एक वचन। और झस में क्या लाएंगे? ई लाएंगे तो झसी बन जाएगा। यही सूत्र बनाए हैं जी। और वृत्ति नहीं लिखे, क्योंकि करे कि स्पष्ट है। स्पष्ट मतलब इसका अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो षष्ठी जो होता है स्थान होता है ना, तो झल के स्थान में जस हो, झस परे रहते, बस इतना ही अर्थ है। ठीक, कि झल के स्थान में जस होता है, झस परे रहते, यही है जी। झस में कितना आता है? झस में कितना आता है? याद रखिए भाई, अरे सभी का चतुर्थ, सभी का तृतीय बराबर 10 आता है। जस में कितना आता है? 5 आता है ना, क्योंकि ये क्या है? सभी का तृतीय आता है। झल में कितना आता है? 24 आता है। ये सब ध्यान रखिए। अरे सभी का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और स यही तो आता है। तो 24 के स्थान में ये 5 होगा। कब? ये 10 परे रहते, यही तो अर्थ है इसका, इसलिए अर्थ नहीं लिखेगी। अच्छा, यहाँ भी अनुदित आएगा, क्योंकि विधीयमान ये है ना, ये विधीयमान है, ये अपने सवर्णियों का बोध कराएगा, ये भी अपनी सवर्णियों का बोध करा सकता है। लेकिन यहाँ देखेगा ये अविधीयमान तो है, लेकिन अण, ये अण में आता है क्या? अरे अनुदित के अण में तो कितने आते हैं? 14 के अंतर्गत ये 24 में से कोई नहीं आता। ध्यान रखेंगे, अगर आता तो देखते कि इसके सवर्णी होता है कि नहीं, फिर देखते, लेकिन ये अण में ही नहीं आता है ना, तो ये अपने सवर्णियों का बोध नहीं करेगा। तो 24 के स्थान में ये 5 होता है, कल 10 परे रहते, यही अर्थ हुआ जी।
तो चले देखते हैं, ये धकार देख रहे हैं जी, झल में आता है। हाँ, अरे सभी का चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम स स स ह आता है, तो ये तो आता ही है। इसके स्थान में बोला है कि जस करना ना, कब झस परे, तो झस में ये आता है, सभी का चतुर्थ सभी का तृतीय आता है, तो ये आता है ना उसमें, हाँ आता है, तो इसको करेंगे ना, जस करेंगे, इसके स्थान में ये जस करना है। लेकिन ये भी तो झल है, झल के स्थान में जस हो जाए, लेकिन ये जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, झस में नहीं आता है, तो इसलिए पूर्व धकार को ही क्या करेंगे, ये जस करना है। जस में क्या क्या आता है, ज ब ग ड द। हलंत कर देता हूं, सभी में आकार तो उच्चारण के लिए रखा गया था। 5 प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हुआ ना, पूर्व धकार को जस बराबर 5 प्राप्त हुआ, तो यहाँ भी वही सूत्र आ जाएगा, कौन, स्थानांतर प्रसंगे सती सदृशतम आदेश से। एक लाइन रट करके रखिएगा कि ये बोलने में अच्छा लगेगा भी और पता भी चलेगा, बार बार जीवा पर चढ़ेगा, तो कि प्राप्त होने पर जो सबसे सदृश हो वही करना। तो सबसे सदृश इसका देखेंगे तो स्थानकृत ही सादृश से लेंगे, सादृश से बार बार बोल रहा हुआ, स्थानकृत 4 ये सादृश होता है, यहाँ अभी आएगा तो देखा जाएगा। बस स्थान मिलाएंगे कि पहले इसका स्थान, इनका स्थान नहीं देखना है, पहले इसका देखेंगे ना। इसका स्थान क्या है, दंत, ऋतु लसा नाम दंत, इसमें दंत वाले कोई है, द है, तो ये सबसे सदृश है ना, तो ये करेंगे ना। तो ये इसको आदेश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्थानी बोलते हैं ना। आदेश जिसके स्थान में होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थानी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और आदेश शत्रुवत होता है ना, मित्रवत नहीं होता है। ये क्या करता है, स्थानी को हटा करके बैठता है, और आगम जो होता है ना वो मित्रवत होगा। कहीं आगम किया जाएगा ना तो वो आगे पीछे कहीं बैठाएंगे, उसको स्थानी को हटाता नहीं है। और आदेश जो होता है शत्रुवत होता है, ये भी ध्यान पर रखेंगे। तो इसको हटा देते हैं ना, इसको हटाकर क्या किया जाए, द, यही तो स्थिति बनी जी। इसमें भी देख लेंगे, यहाँ भी एक और था, इसमें होगा कि नहीं, झलाम जस झसी, नहीं होगा, क्योंकि इधर झस नहीं है ना, इधर नहीं होने से इधर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये होगा, वही लिखे है जी, स्पष्टम ना, स्पष्ट का अर्थ समझ गए ना कि सूत्र की वृत्ति लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अर्थ स्पष्ट है। क्योंकि वृत्ति बराबर अर्थ ही तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, ठीक। तो झल के स्थान में जस हो, झस परे रहते, उसको पर सप्तमी ही जहां अब आएगा तो परे बोल दिया जाएगा ना। ऐसे होता था भाव सप्तमी झस होने पर, लेकिन यहाँ वही सब लगता है जी। यहाँ भी झलाम जस झसी में भी दोनों लगाना पड़ता है, कौन, तस्मिनीति निर्दिष्ट पूर्व से भी लगाना है। अब बार बार उसको बताएंगे नहीं कि अपने समझेंगे कि सप्तमी के निर्देश करके जो विधान किया जाए अन्य वर्णों के विधान, तो इसका भी ऐसे ही अर्थ है कि झस से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो झल, उसके स्थान में जस होता है। एक का बनाए रखेंगे पता चल जाएगा ना कि झस से अव्यवहित पूर्व में झल हो तो उसी के स्थान में क्या होगा, हाँ ये होता है, ध्यान पर रखेंगे। तो चलिए ये होगा, इति क्या लिखे थे, पूर्व धकारस्य दकार, इति मतलब अनेना सूत्रेण पूर्व धकार को क्या हो जाएगा, दकार हो गया, ये स्थिति बना। आगे चलते हैं जी, संयोगान्तस्य लोपः, ये है ना, संयोगान्तस्य लोपः। कितने पद है संयोगान्तस्य लोपः में, संयोगान्तस्य षष्ठी का एक वचन और लोपः प्रथमा एक वचन। संयोगांत बोलते हैं, ध्यान रखे, संयोगः अन्ते यस्य, चाहे संयोगः अन्तः यस्य, ऐसे कहे, संयोग है अंत में जिसके, ऐसे बोलेंगे। वो पद का विशेषण बना रहे हैं जी, पद को बोलेंगे कि संयोग है अंत में जिसके, ऐसा कौन होना चाहिए, पद, ध्यान रखे, बहुब्रीहि समास है। तो संयोगान्तस्य बराबर हो गया पद, संयोगांत बराबर पद, संयोगान्तस्य बराबर हो गया पदस्य, संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात्। इसकी वृत्ति इतना ही लिखनी चाहिए इनको, लेकिन थोड़ा बढ़ा करके लिख दिए हैं, नहीं तो इसका वृत्ति लिखते ना कौन, वरदराजाचार्य, तो यही लिखना चाहिए, संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात्।
तो हिंदी में क्या होगा, संयोगांत पद का क्या हो, लोप हो। तो संयोगांत पद किसका नाम है, इसका नाम है। देखिए, संयोग है अंत में जिसके ऐसा जो पद, तो ये पद है क्या जी? कैसे पद, पद संज्ञा करने वाला सुप्तिगंतम पदम है, तो ये सुबंत है क्या, इसमें सुप कोई है जी? हाँ, सुधि भी ही किए थे, ध्यान रखेंगे। और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लगाएंगे, सुधि भी, ये भी चला गया है ना किसी सूत्र से, हाँ ध्यान रखेंगे, ऐसा विग्रह किए थे। तो ये लोप हो जाने से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसको क्या मानेंगे, सुबंत मानेंगे। तो ये सुबंत है, सुबंत होने से इसकी पद संज्ञा कोई कर दिए, कौन, सुप्तिगंतम पद। अच्छा, इसकी भी पद संज्ञा ऊपर वाले का भी, हाँ क्यों नहीं, ये भी तो है, वही है, इसको क्या है, तो ये दोनों पद है। ये पद कैसा है, संयोगांत पद है, इसके अंत में संयोग है। देखिए इसका नाम संयोग है ना, कौन किया है संयोग संज्ञा, हलोनांतरा संयोग है ना, कि अच के व्यवधान से रहित जो हल, कम से कम 2 हल हो, उसकी क्या होते, संयोग संज्ञा, तो इसका नाम संयोग था। और संयोग है अंत में जिसके ऐसा पूरा समुदाय हो गया, तो इस पूरे पद का लोप प्राप्त है, ये पूरे पद का लोप। यहाँ संयोग इन तीनों का नाम है ना, हाँ, और ये संयोग है अंत में जिसके, किसके, ये समुदाय के ना, तो ये पूरे पद का नाम हो गया संयोगांत पद। तो संयोगांत पद का बोल रहे हैं क्या, लोप हो, पूरे का प्राप्त है। तब यहाँ भी अव्यवस्था हो गई, तो अलोन्त्य से लगाएंगे। अब उतना उसकी वृत्ति नहीं देखा जी, संयोगांत से लोप का, मैं अलग से किया, संयोगांत से पदस्य लोपः स्यात् ना, संयोगांत पद का लोप होता है, ये पूरे पद का लोप प्राप्त, इस पूरे पद का लोप प्राप्त है। फिर आया अलोन्त्य से, लिखेंगे नहीं, अलोन्त्य को जोड़ करके लिखा गया है, फिर बताएंगे उसको। अलोन्त्य से देख लिया जाए, अलो कहाँ का है, षष्ठी है, और हाँ अल का अलहा बन जाएगा ना, अलो संधि हो गई है जी, अल का षष्ठी में बन जाएगा अलो, ठीक है, वो संधि करके अलहा था, और आएगी क्या है, अंत्यास्य, 2 पद है। देखते हैं इसका भी, षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अलहा आदेशः स्यात्। षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो, ठीक, तो षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट कौन है, ध्यान देंगे, संयोगा, ये षष्ठी विभक्त्यंत है ना, तो षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो है, तो षष्ठ्यंत ये है, उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन है, ये ध्यान रखेंगे, संयोगांत जो पद, क्योंकि ये षष्ठ्यंत है ना, तो षष्ठ्यंत के द्वारा जो निर्दिष्ट, षष्ठी से षष्ठ्यंत करे, षष्ठ्यंत के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य हो, वो किसको करना चाहिए, अंत्य अल को, अंतिम में होने वाले अल को ही आदेश होता है। यही है कि षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य, देखिए संयोगांतस्य के द्वारा ये निर्दिष्ट है, ये ना, अरे संयोगांत जैसे आता है, ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो वहां देखा जाता है कि प्रथमा से निर्दिष्ट, तो सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट दूसरे को देखा, तो वैसे ही संयोगांत श्लोक में ये षष्ठ्यंत है, इसको, ये किसको निर्देश कर रहा है, इसको कर रहा है, अरे इसका नाम है ना संयोगांत पद। तो ये कि षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य है, ठीक, वो किसको का, अंत्य अल को जानना चाहिए, कार्य न लेकर के आदेश लिया जाए, कि षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो आदेश है वो कहाँ करना चाहिए, अंतिम अल को करना चाहिए, ठीक। तो अंतिम अल को, इसमें अल में कितने आते हैं, सभी वर्ण आते हैं ना, बराबर कितने हैं टोटल, 43 है ना, ऐसे 42, तो अंतिम अल को, तो अंतिम अल कौन सा है, ये इसको करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि संयोगांत लोप से पूरे का लोप प्राप्त है, लेकिन एक अलोन्त्यस ये परिभाषा सूत्र आया, क्योंकि अव्यवस्थायाम व्यवस्था पादकम सूत्रम परिभाषा, और नियम हो गया जी, तो नियम करने के लिए आया कि क्या करना, कि जहां षष्ठी निर्देश के द्वारा आदेश किया जाए, वो क्या करना, अंतिम अल को ही आदेश करना, तो अंतिम अल बराबर यकार का लोप प्राप्त होगा, ठीक। तो दोनों को ये परिभाषा सूत्र है, और ऊपर वाला संयोगांत लोप सूत्र कौन सा था, विधि सूत्र। तब विधि सूत्र में कहीं कहीं क्या होता है, परिभाषा सूत्र को जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो उस परिभाषा सूत्र के अर्थ को, मतलब सूत्र ना, उसके अर्थ को जोड़ दिया गया है, और जोड़ करके ये लिख दिए कौन, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्।
जो लिखे हैं उसमें अलोन्त्य सूत्र का जो अर्थ है उसको जोड़ करके लिख दिया गया है। ठीक, कहीं कहीं जोड़ करके भी लिखते हैं, कहीं से अलग से बताया जाता है। अगर नहीं लिखते ना तो यही कहते कि संयोगांत लोप से क्या है, पूरे पद का लोप प्राप्त है, और अलोन्त्य की सहायता से क्या करेंगे, अंतिम लोप का आदेश, ये लोप करना, अंतिम अल को ही आदेश बराबर यहाँ लोप रूप आदेश करना ना। तो ये जोड़ करके लिख दिया, जोड़ करके भी अर्थ देख लिया जाए। बोला है कि संयोगांतम यत् पदम, संयोगांत जो पद इसका नाम हो गया ना तदंतस्य, उसके अंत में जो है, उसके अंत में कौन सा है, यह है ना, उसका क्या हो, लोप हो। तो इस यकार का लोप प्राप्त हुआ, पूरे का ना होकर के यकार का लोप प्राप्त हुआ। इति यलोपे प्राप्ते, इति मतलब अनेना सूत्रेण, मतलब इन दोनों सूत्र के लगा करके लिखा गया जी कि मान लिया अलोन्त्य लगाए, अलोन्त्य का तो पहले ही अर्थ कर दिए लेकिन अलग से भी अर्थ लिख दिए थे ना। तो यकार का लोप प्राप्त हो गया यहाँ। फिर एक आया वार्तिक जी, यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः संयोगांत यण का प्रतिषेध कहना चाहिए। संयोगांत लाएंगे, संयोग के अंत में यदि यण हो उसका क्या करना चाहिए, लोप नहीं करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। यण में संयोगांत का वो करना पड़ता है थोड़ा सा, नहीं तो यण का प्रतिषेध कर देंगे ना तो कहीं और दोष हो जाएगा। तो इसका अर्थ किया जाता है कि संयोगांत, संयोग के अंत में यण का क्या करना चाहिए, प्रतिषेध बराबर निषेध, लोप नहीं करना चाहिए। तो इसका लोप नहीं करेंगे, नहीं तो लोप प्राप्त था ना। तो यही है जी कि संयोग के अंत में यदि यण हो उसका लोप नहीं करना चाहिए। तो लोप ये यण में आता है, इसका नहीं करेंगे, मिला करके लिख दिया जाए। अझिन्नम परेण संयोज्यम होता है ना, तो इसके साथ जोड़ देंगे, या कोई इसमें जोड़ देता हूँ जी, तो यू बन जाएगा, तो यू पास्य बन गया जी। और यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, इसमें भी यू कर देते हैं, और ये ऐसे होने से ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे ना व्यू। तो शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य दो रूप बना ना, शिव जी का नाम हो जाएगा, वही लिखे हैं जी। शुद्ध्युपास्य लिखे ना, ये तो ऐसे नहीं, यकार को थोड़ा घुमा करके ऐसे लिखे ना, ऐसे घुमा करके लिखे ना। ओ उसको लिखने से क्या पता चलता है, जो आगे ऐसा लिखा गया है ऐसे, इसमें ये ऐसे नहीं दिए हैं। अगर डंडा दे देते ना तो सीधे ऐसा लिखना पड़ता ऐसे, ठीक, लेकिन इसको घुमा कर लिखते हैं ये, हाँ ऐसे। तो इसका मतलब कि ये आगे वाला हलंत माना जाता है, ठीक। ये लिखने का, प्रिंटिंग वाले का, प्रेस वाले ऐसे लिख रहे हैं कि करके कि ऐसे घुमा करके लिखने से इसको, इसमें ऐसे नहीं लगाए तो ये हलंत, ठीक। तो शुद्धि उपास्य दो बन गया, बस इतना ही होगा, बहुत हो गया। शुद्धि उपास्य का अर्थ बहुत